हाय, माय नेम इज कृष्ण पाल। मैं आपको के पाल कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन ट्रिपल सी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरा कंप्यूटर का पहला क्लास है। इसमें हम इंट्रोडक्शन बस देखेंगे थोड़ा थोड़ा, इसके बाद आगे मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है ग्रीक शब्द के कंप्यूट से बना है। ओके, थोड़ी जूम कर लेता हूँ। कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होती है कैलकुलेशन, गणना करना, जो कि उस टाइम के लिए सिर्फ कंप्यूटर को गणना करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसलिए इसका परिभाषा उस टाइम के लिए सही है, पर आज के समय में इसकी परिभाषा बदल जाएगा, क्योंकि आज के समय में हम इसे गणना के अलावा और भी विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। और काम कैसे करते हैं हल्का हल्का देख लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन है, तो पहले इनपुट देते हैं हम लोग, वो प्रोसेस होता है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट आउटपुट, परिणाम भी बोल सकते हैं, ठीक, निर्देश, प्रोसेस, परिणाम। फिर इसके भाग देख लेते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं, टचेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम नहीं छू सकते, अनटचेबल होता है। हार्डवेयर में इनपुट एंड आउटपुट दोनों आते हैं। एक कई बार पेपर में पूछा गया है कि हार्डवेयर इनपुट है या आउटपुट, तो ये दोनों होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होती है? जो कंप्यूटर कैसे चलेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, ये सारे चीज़, इंस्ट्रक्शन देना, ये सारे चीज़ क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी में थोड़ा आगे देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप कमांड देना ही क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन, अनुदेश कहलाता है। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, मतलब अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। इतना तक तो सभी को समझ आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा और आगे देख लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की नींव रखी थी, ठीक है। तो इन्होंने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया था, डिफेंस इंजन, जो कि पूरी तरीके से फैल रहा, मतलब वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। फिर 1837 में नया कंप्यूटर फिर बनाया, इन्होंने हार नहीं मानी, फिर अपनी गलती से सीख कर एक नया कंप्यूटर बनाया। कौन सा? एनालिटिक इंजन। इसका नाम था एनालिटिक इंजन। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। और ये काम कैसे करता था? पहले इनपुट डालो, फिर वो प्रोसेस होता था, फिर हमें आउटपुट मिलता था, ठीक ठीक है। कंप्यूटर तो बना दिया गया, पर कोई भी कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के नहीं चलता है। तो इसको प्रोग्राम किसने किया था? 1842 में लेडी एडा लवलेंस एंगस्टा ने किया था। और इसी कारण इसे सर्वप्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। इसे भी याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रोग्राम पंच कार्ड के द्वारा किया गया था। उस टाइम पे कोई कोडिंग तो होती नहीं थी जैसे आज के टाइम पे होता है, तो उस समय पंच कार्ड के द्वारा ही इसकी कोडिंग की गई थी, कह सकते हैं। इसी में थोड़ा और नॉलेज रख लेते हैं। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज 0-1 से चलता है, ठीक। बाइनरी लैंग्वेज में जो 0 का मतलब होती है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन होता है, ठीक। बाइनरी का आविष्कारक गोटफ्राइड लेबिनिस है। और बाइनरी नंबर को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक किसने बताया? तो ये बताया जॉर्ज बुल ने बताया। कब बताया? 1854 में बताया, ठीक है। क्लास आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं, फिर आगे की क्लास से कंटिन्यू रखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।